उनसे कहिए। वो अच्छे से सुन सकते हैं, कोई नहीं सुन सकता। भक्तों, अर्जुन रोने लगे, कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपि वर्गोऽसि संस्रते। हे श्याम सुंदर, देखिए मुझे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले, अर्जुन तू रो मत, तू भी ब्रह्मास्त्र चला। कांटा लग जाए तो कांटे को कांटे से निकाल दिया जाता है। अश्वत्थामा ने भगवान के कहने से ब्रह्मास्त्र चलाया और दोनों ब्रह्मास्त्र बड़ी तेजी से आपस में जब मिले, पृथ्वी डोलने लगी, समुद्र में ज्वार भाटा आ गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। भगवान को लगा पृथ्वी समाप्त ना हो जाए। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े और द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, तेरा दुश्मन तेरे सामने खड़ा है, जो सजा देना चाहती है दे दे। द्रौपदी ने दुर्योधन अश्वत्थामा को बंधा हुआ जब द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी की ममता जाग गई और द्रौपदी ने अश्वत्थामा के हाथ में बंधी हुई रस्सी को खोल दिया, पांव में बंधी हुई रस्सी को खोल दिया और उसे आजाद कर दिया। अर्जुन बोले, भीम भैया बोले, क्या कर रही है द्रौपदी? तेरे पुत्र का हत्यारा तेरे सामने खड़ा है और तू इसका बंधन क्यों खोल रही है? द्रौपदी बोल रही है, मैं इसे कहना चाहती हूं तू यहां से चला जा। अश्वत्थामा को कह रही है द्रौपदी, तू यहां से चला जा। अश्वत्थामा, पर क्या तुम्हें दया आ रही है द्रौपदी? द्रौपदी से पूछा गया, तुम इस हत्यारे पर दया कर रही हो, कारण क्या है? द्रौपदी ने कहा, क्या इसको मार देने से क्या मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं ना। जब इसे मारने से मेरे बच्चे जीवित नहीं होंगे तो इसे मारने का अर्थ क्या है? क्यों मारूं इसे? इसे मत मारिए, छोड़ दीजिए। जिस माँ के 5 बच्चे मर गए हों और हत्यारा सामने खड़ा हो, उसका धर्म क्या होता है, ये द्रौपदी से हमें सीख लेना चाहिए। दया, बताइए मेरी माँ, यदि दया ना होती तो क्या होता? ये सृष्टि चल रही है तो दया से चल रही है कि नहीं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जीवित हो तब तक दया करो। द्रौपदी ने हत्यारे पर दया की है। मेरी मां, द्रौपदी मां है, ममता निभाई है उसने, इसलिए आप भी अपनी दया कभी ना छोड़ें। आपको दया आती है कि नहीं? किस पर आती है? आपकी सास आपके साथ रहती है कि अलग रहती है? बोलो। हाँ, आपकी सास आपके साथ रहती है कि अलग रहती है? ओ मेरी माँ जिनकी हैं वो तो बोले। बहुतों की सास अलग रहती है बहू से। बहुतों की सास का चूल्हा यहां है, बहू का चूल्हा यहां है। बूढ़ी सास अपना बना के खाती है, एक बार भी बहू ये नहीं कहती कि माँ जी आप क्यों बना रही हो। यदि आप हमसे नाराज हैं तो हम आपके पांव छूते हैं, गलती हमारी है, स्वीकार हम करते हैं,
हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ चल के भोजन ग्रहण करिए। कभी आपने अपनी सास को मनाने की कोशिश की है? कभी सास के चरण पकड़ के उन्हें हृदय से लगाने की कोशिश की है? नहीं की होगी, हमें पता है। अकेली सास बना के खाती है, बहू अपना बना के खाती है। बहू को दया नहीं है सास पर, तो दया होती तो आप दया करती। दया ही नहीं है, दया क्या करोगी? और दया के बिना व्यक्ति कैसा होता है? एक द्रौपदी है जो हत्यारे पर दया कर रही है, और आज की बहुओं को अपनी बूढ़ी सास ससुर पर दया नहीं आती। कितना बदल गया जमाना, है ना? कितना बदल गया। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म की जड़ है। बिना दया के कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्मात्मा बनना चाहते हैं हम लोग, लेकिन ये भूल जाते हैं कि धर्मात्मा वही हो सकता है जिसके हृदय में दया कूट कूट के भरी हो। दया करिए, गैरों पर मत करिए तो अपनों पर तो करिए। एक घर में 4 सदस्य हैं और चारों ने चारों तरफ मुंह कर रखा है। एक यहां जाता है, एक यहां जाता है, एक ही घर है लेकिन चारों अलग हैं। जब आप अपने परिवार के लोगों का दिल नहीं जीत पाए, जब आप अपने परिवार के सदस्यों पर अपने प्रेम का, अपनी सेवा का जादू नहीं दिखा पाए, तो आपकी सेवा का जादू भगवान को कैसे राज आएगा, कैसे पसंद आएगा? सेवा करिए अपने सास ससुर की। रूठ गई सास, अरे मेरी सास बहुत गाली देती है महाराज, क्या करूं? कोई बात नहीं, सास का काम गाली देना है, सास को गाली देने दो। तुम पांव दबाओ, उसके पांव दबाओ। सास तुम्हारी बुराई करे, करने दो, कुछ कहे कहने दो, पर आप अपना धर्म मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि उसके गुनाहों का फल उसे मिलेगा, तुम्हारी भलाई और अच्छाई का फल तुम्हें मिलेगा। उसका वो जाने, मेरा मैं जानू। एक संत जी थे, नाम था एकनाथ। एकनाथ जी गंगा स्नान करने गए हरिद्वार। गंगा नहा के ऊपर आए ही थे कि एक दुष्ट खड़ा था, थूक दिया यहां पर। संत जी पुनः वापस गए, गंगा में फिर डुबकी लगाई और साफ किया। एकनाथ जी फिर स्नान करके ऊपर आए, दुष्ट ने मुख में थूक दिया। संत जी ने फिर स्नान किया। तीसरी बार वो स्नान करके आए, दुष्ट ने पीठ में थूक दिया। ऐसे करते करते एकनाथ जी के ऊपर उस दुष्ट ने 100 बार थूका, 100 बार थूका। लेकिन 100 बार में भी एकनाथ को क्रोध नहीं आया। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो क्या सज्जन को अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए? यही मेरी समझदारी का परिचय है क्या? यही मेरे संस्कारों का परिचय है क्या? ना मेरी मां, दुष्ट अपनी दुष्टता पर अटल है। दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, तो मैं भला सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को कैसे छोड़ दूं? 100 बार उसने थूका, और बाद में जब 100 बार भी महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और गंगा नहाए, उस दुष्ट की आत्मा जवाब दे गई, हृदय परिवर्तित हो गया।
हृदय परिवर्तित हुआ, महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज बड़ा पापी हूं, मैंने आप पर अपराध किया, आपको क्रोध नहीं आया, आप बड़े संत हो, मेरा अपराध क्षमा करो। महात्मा जी ने उसे नमस्कार किया। भैया तू परेशान मत हो, आज तेरे कारण मुझे 100 बार गंगा दर्शन का और स्नान का फल मिला। क्या चाहिए? मैं कभी 100 बार गंगा स्नान नहीं कर सकता था, लेकिन तेरे कारण आज मैंने 100 बार गंगा स्नान किया, तेरे कारण मुझे 100 बार गंगा मिल गई। और क्या चाहिए? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया कभी मत छोड़ो। अपना स्वभाव, नदियां सूख जाती हैं तो क्या समुद्र भी सूख जाता है? ओ मेरी माँ, मैया जी, नदियां सूख गई होंगी। अभी देखो मई आ गई, बहुत सारी नदियां भारत की सूख गई। क्या समुद्र भी सूख गया होगा? नदियां सूख गई तो भाई, क्योंकि नदियों से तो समुद्र में पानी जाता है, तो नदियां सूख गई तो समुद्र को भी सूख जाना चाहिए? नहीं। 10 साल भी बारिश ना हो तो समुद्र सूखने वाला? जैसे समुद्र अपने स्वभाव में स्थिर है, पानी बरसे ना बरसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नदियां मिले ना मिले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही जीवन होना चाहिए। कोई सम्मान करे ना करे कोई फर्क ना पड़े, सम्मान और अपमान दोनों बराबर हैं संत की दृष्टि में, आपकी दृष्टि में नहीं, बराबर है। ना अपमान के चक्कर में पड़ो ना सम्मान के चक्कर में पड़ो, क्योंकि अपमान भी बंधन का कारण है और सम्मान भी बंधन का कारण है। लेकिन द्रौपदी दया की मूर्ति है, उसने हत्यारे पर दया करी। हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक प्राण है तब तक हमें दया करना चाहिए और दया नहीं छोड़ना चाहिए। यह हमें शिक्षा द्रौपदी के इस प्रसंग से लेनी है। दया करिए, क्योंकि द्रौपदी मां है ना, और मां तो ममता की मूर्ति है, मां तो करुणा की मूर्ति है। आइए ऐसी मां को हम याद करते हैं जिसने हमें जन्म दिया। हाँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। कौन है ये? ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तो फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तेरी अखियां दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियां, मेरी निंदिया
निंदिया पे हो ओ अपनी निंदिया भी तूने वारी है।